हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। और आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन में अभी तक वोकैब की सीरीज मिल रही थी। आज से हम लोग ग्रामर भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट रूल किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन रूल को समझा के और उस पर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो पहला रूल हमारा है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। आप यहीं पे कह सकते हैं कि दो नाउन हो, सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन होता है, दो नाउन हो और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो देखिए, जैसे राम एंड मोहन आर प्लेइंग, तो देखिए राम हमारा पहला सब्जेक्ट और मोहन हमारा दूसरा सब्जेक्ट, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हैं। तो इनके बाद जो वर्ब चल रही है वो आर क्या है? आर एक प्लूरल वर्ब है भैया, ठीक है। आर क्या है? आर एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो पहला रूल हमारा रहा, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन क्या है कि जब दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, जब दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, लेकिन ध्यान में रखिएगा, लेकिन एक ही व्यक्ति या एक ही आइडिया के बारे में बात हो, यानी कि वह दोनों नाउन या दोनों एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या एक ही आइडिया के बारे में बता रहे हों, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड एंड गाइड हैज़ केम। तो यहाँ पे देखिए माई बेस्ट फ्रेंड एंड गाइड, यानी कि मेरा दोस्त और जो गाइड है हैज़ कम, यानी कि वो आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा दोस्त और गाइड ये दोनों एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। दूसरा एग्जांपल देखें तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि धीरे मगर लगातार चलने वाले लोग रेस जीतते हैं। धीरे और लगातार चलने वाले लोग रेस जीतते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी विंस, देखिए विन में एस लग गया है तो इसलिए क्या हो गया? सिंगुलर हो गया है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लीजिए नाउन है तो नाउन में जब एस या ई एस का यूज कर दिया जाता है तो नाउन क्या बन जाती है? प्लूरल बन जाती है। मगर जब वर्ब में एस या ई एस का यूज कर दिया जाता है तो वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है, ठीक। इसीलिए विन में जब हमने एस ऐड किया तो ये सिंगुलर बन गई, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं, दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन नंबर 2 है कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों और वे डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बताएं तो वे प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे पॉवर्टी ये एक दूसरी चीज़ है एंड मिजरी, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी पॉवर्टी एंड मिजरी दोनों अलग अलग हैं मगर ये एक साथ है एंड से जुड़े, तो क्या है? कम टुगेदर। पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, इसीलिए यहाँ पे कम यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, ठीक। तो अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड
आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। तो आप यहाँ पे देखिए द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल, ये एक है राइज और एक है फॉल, और ये एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए, जब दो सब्जेक्ट हैं और उसमें से पहले वाले सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल लग जाए, ठीक, दूसरे वाले के पहले कुछ ना लगे, तो इसका मतलब वो एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। और अगर दोनों के पहले आर्टिकल लग जाए और बीच में एंड लगा हो, इसका मतलब कि वे डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए राइज के पहले तो द आर्टिकल लगाया लेकिन फॉल के पहले नहीं है, इसका मतलब द राइज एंड फॉल ये एक ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब जो आर का यूज है ये गलत होगा। यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, इज़, तो यही हमारी गलती हो जाएगी, यानी हमें आर की जगह पे इज़ का यूज करना चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी के पहले द का यूज किया और प्रिंसिपल के पहले द का यूज नहीं किया, यानी जो सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है ये दोनों एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, एक्सेप्शन नंबर पहला, और ये दोनों एंड से जुड़े हैं, यानी कि द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल जब ये एक ही लोग हैं तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इज़ का प्रयोग होगा यहाँ पे, आर नहीं। तो होना चाहिए द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज़ अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आ हॉट एंड अ कोल्ड, देखिए कोल्ड के पहले भी द आर्टिकल आ आर्टिकल एंड हॉट के पहले भी आर्टिकल, यानी कि ये एक सब्जेक्ट हुआ, ये एक सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा एक सब्जेक्ट। आ हॉट एंड आ कोल्ड दो अलग अलग चीज़ें हैं, एंड से जुड़े हैं, तो इसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल होनी चाहिए। ठीक, मगर यहाँ पे वाज का यूज किया है तो ये गलती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भैया वर का यूज होना चाहिए। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर, तो यहाँ पे वाज ना होके वर का यूज होना चाहिए। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम एंड सब्सटेंस ऑफ ईच पोएम आर एज फॉलोज। तो देखिए आप ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, सम के पहले ही द आर्टिकल लगाया एंड सब्सटेंस के पहले तो नहीं लगाया, यानी द सम एंड सब्सटेंस ये आपका एक ही सब्जेक्ट है। और वैसे भी द सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है भावार्थ यानी जिस्ट ऑफ दिस पोएम, तो यहाँ पे आर ना होके क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, एज फॉलो, तो होगा क्या, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम इज एज फॉलोज। ओके, नेक्स्ट है टू एंड टू मेक्स फोर। तो देखिए दोनों बार जो टू लिखा गया है इसमें किसी के पहले आर्टिकल नहीं लगाया गया है, तो फिर हम क्या मानेंगे कि यानी ये दूसरा दो है और ये दूसरा दो है। तो देखिए ये टू और प्लस टू मेक्स फोर। ठीक है, इसका मतलब दो अलग अलग लोग हैं, ये मिलके किसी तीसरी चीज़ को बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेक्स का यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल रूल, जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब यूज होती है, यानी कि यहाँ पे हमें मेक यूज़ करना चाहिए, मेक्स नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, the strain of all the difficulties, vexations and anxieties were more than he could beat। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा और अक्सर गलती हो सकती है, तो ध्यान से पढ़िए। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द स्ट्रेन ऑफ ऑल द, तो आप ध्यान से देखिए द स्ट्रेन ही तो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन आपको कन्फ्यूजन क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान देंगे द डिफ़िकल्टीज, वैक्सेशंस एंड एंजाइटीज, और जैसे ही इस पे ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ये तो सब्जेक्ट
1 2 3 है, यानी कि यहाँ पे वर्ब प्लूरल यूज हुई, तो ये सही है, आप देंगे नो एरर, ठीक, और वही आपकी गलती हो जाएगी, ठीक। तो क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सब्जेक्ट पहचान नहीं पाए, तो सही सब्जेक्ट क्या है? द स्ट्रेन, ठीक, द स्ट्रेन जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब वर नहीं, क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी। ये भी एकदम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है कि आप कंफ्यूज होंगे। ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट द इंट्रोडक्शन, तो वर्ब जो आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज, तो यहाँ पे हैव ना होके क्या होना चाहिए भैया? हैज़ होना चाहिए। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? एक रूल जाना और उस रूल पर आधारित हमने 6-7 क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये पहला रूल था, और अब हम लोग इसमें अगले रूल पे आधारित कुछ क्वेश्चन के साथ और रूल को एक्सप्लेन करने के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।